मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम UG/NEET 2024 पर बड़ी खबर आई है। आखिरकार नीट में धांधली के आरोपों को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने नीट UG 2024 ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए हैं। इसी के साथ 1563 स्टूडेंट्स का नीट स्कोर कार्ड रद्द कर दिया है। ये वे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें नीट ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब इन बच्चों का नीट रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ NTA ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि इन 1563 स्टूडेंट्स के लिए फिर से नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि 30 जून से पहले इस री-नीट एग्जाम का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। नीट री एग्जाम डेट 2024 23 जून रखी गई है। राहुल गांधी ने आज PM मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने दावा किया कि वाराणसी से मोदी ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। वे कहते हैं, अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो आज देश के प्रधानमंत्री 2 या 3 लाख वोट से हारते। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। यही कारण है कि इसका असर मोदी कैबिनेट में भी देखने को मिला है। मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 5 शहरों को शामिल किया गया है। इस बम्पर जीत के बाद CM मोहन यादव बीती शाम अचानक दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आपको बता दें, CM मोहन के अचानक दिल्ली दौरे के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, उसके बाद प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रशासनिक सर्जरी को लेकर राजधानी भोपाल में काफी सुगबुगाहट है। इस सर्जरी में कई अफसरों के तबादले हो सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने की नीतियों पर बात भी हो सकती है। आपको बता दें कि CM डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बीजेपी आलाकमान को एक रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस लेवल की जीत हासिल की है। इसकी मदद से मध्य प्रदेश में भाजपा नीतियों और निर्णयों को आने वाले चुनावों में फिर से दोहरा सकती है। ये भी माना जा रहा है कि मोहन यादव कई सारी फाइल्स लेकर पहुंचे हैं, जिसमें अफसरों के तबादलों से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की फाइल्स भी शामिल है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रदेशवासियों, देशवासियों और पूरे विश्व को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कल 21 जून को ही हमारे सूर्य भगवान अपनी कक्षा बदलते हैं। ये दिन प्रकृति को समझने का एक अलग मौका देता है।
प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पूरे विश्व को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से योग दिवस प्रारंभ किया, पूरे विश्व में योग की जानकारी भी आई और योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कल पूरे प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमने जिलों का आवंटन भी किया है। जहां हमारे मंत्री नहीं है वहां प्रशासनिक अधिकारियों को ये जवाबदारी दी है। एक और अभियान भी हमने चालू किया है, श्री अन्न संवर्धन प्रोत्साहन अभियान पूरे प्रदेश के लिए, वो भी कल से प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात का एक और आनंद है कि कल 21 जून को ही हमारे सूर्य भगवान अपनी कक्षा बदलते हैं, जो भारतीय कालगणना के हिसाब से उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करते हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह हिंदवाती ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद मध्य प्रदेश में होने जा रहा अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि भाजपा ने पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि यहाँ के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही दल बदल करके भाजपा में शामिल हो गए थे। अब जबकि चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। गौरतलब है कि प्रदेश लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा जिले में भाजपा बड़ी सेंधमारी करने में सफल हो गई थी। कमलनाथ के अत्यंत करीब माने जाने वाले विधायक कमलेश प्रताप शाह ने एकाएक पार्टी से त्यागपत्र दिया और पत्नी व बेटी समेत भाजपा की सदस्यता ले ली थी। नतीजतन ये सीट खाली हो गई। शाह का इस्तीफा कमलनाथ के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि शाह को राजनीति का पाठ और विधानसभा में जीत कमलनाथ के बूते ही मिलती रही है। लिहाजा उन्हें भी अमरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता रहे शिवराज केंद्रीय मंत्री है और वे एकाध मर्तबा ही आकर अमरवाड़ा एवं बुधनी में चुनाव प्रचार के लिए जा पाएंगे। ऐसे में खासतौर से अमरवाड़ा सीट जिताने की जिम्मेदारी मोहन यादव के कंधों पर आन पड़ी है। प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीत लेने का श्रेय शिवराज को दिया जा रहा है। लिहाजा शिवराज के केंद्र में जाने के बाद यदि अमरवाड़ा सीट भाजपा जीत लेती है तो इसका श्रेय मोहन यादव के खाते में जाएगा। अपने 6 माह के कार्यकाल में यादव के लिए यह पहली अग्नि परीक्षा होगी। यदि वे इस सीट को नहीं जिता पाते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बने रहने पर भी सवाल खड़े किए जाने लगेंगे। उधर माप्र के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ऊपर उठते सवालों पर भी इस उपचुनाव विराम लगने की संभावना होगी, परंतु वह जबकि वे इस चुनाव खुद का साबित करने में सफल हो जाते हैं। अब जबकि कहा जा रहा था कि हार के बाद ठीकरा जीतू पर फोड़ा जा सकता है और उन्हें बदला जा सकता है, वे खुद इस चुनाव अपने निर्देशन में इस चुनाव को लड़ाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में ये भी देखना रोमांचक होगा कि वे खुद को कितना साबित कर सकेंगे। यानी कि यह तो तय है कि यह चुनाव एक तरफ जब मोहन यादव की दिशा निर्धारित करेगा तो वहीं पीसीसी चीफ पटवारी के लिए भी यह चुनाव निर्णायक साबित हो सकता है। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि अमरवाड़ा चुनाव मध्य प्रदेश के दोनों ही नेतृत्व का इम्तिहान साबित हो सकता है। साथ ही यह भी कि इस चुनाव कांग्रेस को गुटबाजी और एकजुटता का प्रमाण देने की अति आवश्यकता होगी, ताकि वह पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का खोया हौसला लौटा सके। हालांकि यह बात अलग है कि मीडिया के सवालों से जीतू उस वक्त भागते नजर आए जब उनसे पूछा गया कि पूरे कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ और नकुलनाथ नजर क्यों नहीं आए। कि जंगल के कौवे